सब तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन, सिद्धि मतलब प्राप्ति, उपाय मतलब सोल्यूशन। तो आत्मा की प्रयोजन की प्राप्ति सिद्धि के लिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है। इसमें वो कहते हैं अगर आपको आत्मा का प्रयोजन से सुखी होना है, ये अगर सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, प्रकट करना है, तो हम जो उपाय कहते हैं वो करो। कौन सा उपाय कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भेदा भेद रत्नत्रय से ही पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय होगा। भेदाभेद रत्नत्रय क्या है? तो अभेद रत्नत्रय तो आत्माश्रित है, जिसे निश्चय रत्नत्रय कहेंगे, जिसमें आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के लिए वो तो यथार्थ उसी से मोक्ष मार्ग चालू होता है। बट वो प्राप्त होने के पहले भेद रत्नत्रय कहो, विकल्पात्मक रत्नत्रय कहो, व्यवहार रत्नत्रय कहो, चलेगा। वह प्रकट किया जाता है, सहचारी रूप में रहता है, साथ साथ चलता है। वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में 6 द्रव्य 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, श्रद्धा और अशुभ क्रिया का त्याग। तो 6 द्रव्य 7 तत्व का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में चर्चा करके आ गए थे। सम्यक ज्ञान के इसमें प्रमाण क्या है, नहीं क्या है, और उनका ज्ञान और उसी का श्रद्धा जैसा है वैसा। और सम्यक चारित्र में व्यवहार में वो अशुभ क्रिया में कह रहे हैं तुम्हारी अगर ताकत है तो तुम समस्त हिंसा को छोड़ो, समस्त चोरी को छोड़ो, समस्त झूठ को छोड़ो, समस्त कुशील को छोड़ो, समस्त परिग्रह को छोड़ो। बट अगर ये नहीं कर सकते हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक देश त्याग करो। समस्त त्रस की जीवों की हिंसा नहीं छोड़ सकती तो त्रस की हिंसा संकल्प पूर्वक छोड़ दो, और स्थावर हिंसा में भी आवश्यक से ज़्यादा मत करो। झूठ भी बोलना है तो जितना भोग उपभोग के लिए लगता है उतना ही झूठ बोलो, उससे ज़्यादा मत बोलो। अब वो तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए क्या करना है, क्योंकि झूठ जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा दुख ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा हिंसा होगी, उतना ज़्यादा पाप बंद होगा। जितना कम करोगे तुम्हें डिसाइड करना है कितना करना है, कितना नहीं करना है। फिर चोरी भी करनी है तो जल मिट्टी छोड़ के बाकी चीज़ों की चोरी मत करो। अगर तुम्हें शील में नहीं रह पाते हो तो तुम स्वश्री को छोड़ के बाकी सब श्रीयों का त्याग कर दो। परिग्रह में संपूर्ण परिग्रह छोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं छोड़ सकते हैं तो उसमें कुछ परिमाण कर सकते हो तो करो। और त्याग आदि में फिर सबसे पहले मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी आदि का त्याग करना, वो सब हमने चर्चा कर ली थी। साथ में रात्रि भोजन का भी त्याग कर दो। और साथ में अगर तुम पूर्णता से सकल व्रतों को, महाव्रतों को नहीं पाल पाते हो तो तुम दिशाओं में मर्यादा कर लो, ताकि उसके बाहर का तुम्हें फिर चिंता नहीं रहेगी। फिर 3 लोक में कुछ भी हो जाए हमें कुछ लेना नहीं। तो उसके लिए जावत जीवन के लिए दिग्व्रत है और कुछ काल के लिए देश व्रत है, और साथ में अनर्थ की क्रिया को घटा दो। ये सब शील व्रत के प्रकरण में आएगा। शील व्रत को या 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 4 और 3 साथ मिलके होंगे। अनर्थ दंड में तुम अपध्यान मत करो, पापोपदेश मत दो, प्रमादचर्या मत करो, दुष्श्रुति मत करो, और ऐसे हिंसक साधन का दान मत करो। ये सब तुम छोड़ो। क्यों ये सब क्यों करे? क्योंकि वस्तु का स्वाभाविक त्याग है। ये छोड़ना मतलब तुम त्याग कर रहे हो, तो त्याग करते 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 बस एक वस्तु रह जाएगी जिसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं, त्याग हो सकता नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। वह स्वभाव की प्राप्ति के लिए ये सब त्याग कराया जाए। रात्रि भोजन त्याग क्यों करना? ताकि रात में भोजन का विकल्प नहीं रहे तो तुम्हें 12 घंटे उस वस्तु के ग्रहण के लिए मिलेगा जिसके ग्रहण करने से अनंत सिद्ध हुए, अनंत सुखी हुए, उसके लिए समय मिलेगा। और तुम रात में भी और दिन में भी कभी भी कुछ भोजन करोगे, तुम्हारा विकल्प इच्छा चलती रहेगी, तो तुम्हारा उपयोग फ्री नहीं रहेगा उस आत्मा के लिए।
हिंसा क्यों छोड़नी, चोरी क्यों छोड़नी, झूठ क्यों छोड़ना, त्याग क्यों करना, वहाँ विकल्प नहीं रहेगा तो तुम्हारा उपयोग फ्री होगा। उपयोग फ्री है तो फिर आत्मा की प्राप्ति में अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम्हारा आत्मा की सिद्धि का उपाय हो जाएगा। आत्मा की प्राप्ति करना जो तुम्हारा मेन उद्देश्य, आत्मा की प्राप्ति करना इतना आवश्यक क्यों? क्योंकि उसके बिना कल्याण हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता है 3 काल में। आज तक जितनों का कल्याण हुआ है, कल्याण क्या है? सुखी होना, यही कल्याण है, यही परम अर्थ। जितनों का हुआ है आत्मा से, वो भी स्व आत्मा से, वो भी स्व त्रिकाली आत्मा से, वो भी स्व त्रिकाली शुद्ध ध्रुव आत्मा से हुआ है, और किसी से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो जैन धर्म क्या है? ऐसे स्व शुद्ध त्रिकाली अनादि निधन ज्ञानमय आत्मा की खोज करना, ये जैन धर्म है। ये धर्म उसकी खोज करना, खोज करना मतलब ज्ञान नहीं खोज की जाएगी, और क्या खोज की जाएगी? और तो कोई बाहर खोजना ही नहीं, वो तो अपना स्वयं तत्व है। ऐसी खोज करके उसी का श्रद्धान ज्ञान लीनता कर देना, हो गया। इसके लिए सब कुछ मतलब जो भी कुछ कह रहे हैं अपने मुख्य उद्देश्य भूले नहीं। जैसे कुंद देव 415 गाथा लिखने वाले थे, पहले से प्लानिंग पक्का, निर्णय पक्का। जैसे टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना चालू किया, उनको वापस से देखने का समय नहीं मिला। अब देखना कितनी पैनी दृष्टि थी उनके पास में, सामान्य गृहस्थ श्रावक विद्वान होते हुए भी इतनी पैनी दृष्टि थी कि पूरा काचक क्या लिखना है, अधिकार क्या होंगे, कैसे क्या होगा, पहले पीठ बंध में क्या करना है, दूसरे अधिकार में क्या करना है, कर्म की कैसी चर्चा करनी है, बस लिखते गए। सामने कारीगर जो पीछे लिखने वाले लिखते गए, काम होता गया। कुंद आचार्य देव तो और विशेष ज्ञानी थे, टोडरमल साहब से भी, और विशेष विशुद्धि के धारक थे। उनको 415 गाथा लिखनी थी, 5वीं गाथा में ही निर्णय कर लिया कि हम उस प्रयोजन से लिखेंगे, प्रयोजन हमारा क्लियर, हम अपने निज वैभव से दिखाएंगे आपको, वो देखना है तुम्हें देखते आना चाहिए। ऐसे ही इनका भी प्रयोजन के रामचंद्र भी तो कुंद के भक्त ही थे, वो भी तो कहते ही थे ना, महावीर भगवान के और गौतम गंधर के बाद में कुंद देव को याद करते थे। तो वो भी क्लियर था उनका कि हम जो उपाय कहने वाले हैं, इसी को उपाय, ये उपाय करो तुम, काम हो जाएगा। अब हम क्या है, पंचांग वाले, हम 4 वैद्य के पास जाते हैं, वो कहते वो उपाय तो करते नहीं, और फिर रोते रहते साहब 4 डॉक्टर के पास दिखा दिया, सभी टेस्टिंग करा दी, सब रिपोर्ट नहीं ले, वो दुख दूर नहीं हो रहा है, क्या कर। ज्ञानी जी कहते जो उपाय करना है वो नहीं करने हो, तुम्हारा काम नहीं हो। जैसे वैद्य का उपाय, वो जो छेड़ने बोल रहा है वो छोड़ नहीं रहे, जो ग्रहण करने बोल रहे ग्रहण नहीं कर रहे, तो अपना काम नहीं होगा। ऐसे ही हमारे वैद्य, ये हमारे रोग को दूर करने, रोग क्या है हमारा रोग अनादि का संसार, अनादि के संसार को छेद करना, ये रोग को दूर करने का उपाय। और इसके लिए हम ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ देख रहे हैं। अब अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई थी 4 शिक्षाव्रत के ऊपर, उसमें से पहला है सामयिक शिक्षाव्रत। सामयिक शिक्षाव्रत में क्या कह रहे हैं? तो सामयिक करने का मूल प्रयोजन क्या है? आत्मा की प्राप्ति। आत्मा की प्राप्ति क्यों? तो धन की प्राप्ति क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 148 नंबर श्लोक, 110 नंबर पेज, अनुराग जी की मैं एक बार पढ़ता हूँ। राग द्वेष के त्याग से, कल हमने श्लोक पढ़ लिया था, राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा सामयिक बहुत बार करना चाहिए। आत्म तत्व की प्राप्ति लिखी उन्होंने धन की प्राप्ति नहीं लिखी, पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी, मित्र की प्राप्ति नहीं लिखी, घर की प्राप्ति नहीं लिखी, वैभव की प्राप्ति नहीं लिखी, निरोगी शरीर की प्राप्ति नहीं लिखी, अच्छे रूप की प्राप्ति नहीं लिखी, मात्र आत्मा पंच परमेष्ठ की प्राप्ति भी नहीं लिखी। क्या कारण? 3 लोक में और कोई दूसरी चीज प्राप्त करने योग्य ही नहीं।
मजबूरी में हम पंच परमेष्टि को प्राप्त करेंगे मतलब उनकी भक्ति आदि करेंगे, उनको कहेंगे भाई आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, हमें हमारे आत्मा की प्राप्ति करा दो, ऐसा हम करेंगे, भक्ता में चलेगा, कोई बाधा नहीं। बट हम उनकी प्राप्ति निश्चय से करना नहीं चाहते, और वो भी ऐसा ही कहते हैं प्राप्त करने योग्य एकमात्र आत्मा है, और उस आत्मा 3 लोक में और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं, ये कह रहे हो। और 3 लोक में प्राप्त करने योग्य जो आत्मा है उसकी प्राप्ति का मूल कारण सामयिक, मेन बात कह दी उन्होंने। इसलिए वह सामयिक अनेक बार करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का मूल कारण है। और सब आत्मा की प्राप्ति से ऐसा क्या चीज लगेगा हमारा, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम्हारे दुख का अभाव है। आत्मा की प्राप्ति अगर निश्चय से हो गई तो तुम्हें वर्तमान में दृष्टि मुक्त कहा जाए, दृष्टि मुक्त हो गई तो थोड़ी काल में कषाय मुक्त हो जाओगे, उसके अंतर्मुरद बाद तुम भाव मुक्त हो जाओगे, उसके अंतर्मुरद बाद, अंतर्मुरद नहीं ज्यादा भी काल लग सकता है, थोड़े काल में द्रव्य मुक्त भी हो जाओ। इतनी ताकत है इस आत्मा की प्राप्ति में। और यह आत्मा की प्राप्ति नहीं हुए और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी, जैसे थोड़े समय पहले मैंने कहा था ना, 3 जगतचा स्वामी, मराठी में कहा है आई बिना भिकारी, माँ के बिना 3 जगत का स्वामी भी भिकारी जैसा है। अगर माँ नहीं तो सामान्य कथन चलता है भूमिका अनुसार, ओके। ऐसे ही 3 जगत का स्वामी जिनवानी माँ बिना भिकारी, ये लोकोत्तर मार्ग अपेक्षा से व्यवहार से कथन कहने में आएगा। और निश्चय से 3 जगत का स्वामी आत्मा की प्राप्ति बिना भिकारी, उसे सब प्राप्त हो गया फिर भी ये नहीं मिला भिकारी जी से। शांतिनाथ कुंजनाथ भगवान को 6 गण मिल गए, बट उनको उसमें रस नहीं आ रहा है। क्या बात करें, 6 गण में रस नहीं आ रहा, उस चक्र में रस नहीं आ रहा है, 14 रत्न में रस नहीं आ रहा है, किसी में रस नहीं आ रहा। तीनों ऐसे 3 नहीं, जितने सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती आदि है, जितने भी शलाका पुरुष सामान्य से सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं, सबको उसमें रस ही नहीं आता है। और हमें 1 लाख रुपए मिल जाए, रस टपकने लग जाता है। अभी मिला नहीं, बस कोई कहेगा कल तुम्हें मिल जाएगा, 1 लाख तुम्हारी लग जाएगी 1 लाख रुपए की, रस टपकने लग जाता। और आत्मा की प्राप्ति कही तो कहते क्या आत्मा फात्मा करते हो, रहने दो, क्या आत्मा की चर्चा करते, रात दिन आत्मा 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 लगा के रखा। और ये कह रहे आत्मा की प्राप्ति का मूल कारण सामयिक प्राप्ति। इसलिए मुनिराज को कल मैं कह रहा था, चारों संधि काल में बुद्धि पूर्वक बैठ नहीं, ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। वहां 12,000 संघ के मुख्य भद्रभाव स्वामी, उनको भी सामयिक में बैठना है। कोई अगर छल करे, 5 प्रकार के चारित्र है, कोई प्रयास करे, सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाज्ञात चारित्र, 5 चारित्र है। तो 5 चारित्र मुनि के होते 6वें 7वें गुणस्थान में। कोई कहेगा साहब हम मुनि बन गए, हमारा सामयिक चारित्र चल रहा है, हमें 4 संधि काल में सामयिक करने की जरूरत नहीं, हमारे उठते बैठते खाते पीते सामयिक चलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, तुम्हारी चीज इच्छा से पढ़ो, ऐसा होता है। ऐसा कई प्रश्न में मैंने पढ़ा था, तो बोलते कोई मुनिराज कहते हमारा सामयिक चरित्र चल रहा है, हमें 4 संधि काल में सामयिक में बैठने। 4 संधि काल किसे कहते हैं? जहाँ वो जैसे सुबह का समय, सूर्योदय का समय, तो सूर्योदय जहाँ संधि होती, रात का अभाव और दिन का उगना। दोपहर के समय जैसे दिन चढ़ता है, तो दोपहर का समय मान लो आराम से 12 बजे के आसपास, वहाँ पे जो अंश एक मुहूर्त होता है, पहले 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, उसे संधि काल कहते हैं। शाम में जब सूर्यास्त होगा, दिन का ढलना और रात्रि का प्रारंभ होना, उस समय में 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, और रात्रि में 12 बजे के आसपास। ऐसे चारों संधि काल में सामयिक नियमा कई। ये 4 संधि काल में अगर मुनिराज सामयिक में नहीं बैठे तो उनकी 6 आवश्यक में से एक आवश्यक नहीं पड़ रहा है,
28 मूलगुण में 6 आवश्यक है, एक आवश्यक नहीं पढ़ रहा है तो 28 मूलगुण नहीं पढ़ रहे तो मुनिपना नहीं। सब आप कैसे कह सकते हैं मूलाचार आदि जी ग्रंथ पढ़ो, इसमें स्पष्ट कहा है 28 मूलगुण में से एक मूलगुण नहीं पढ़ेगा, 28 नहीं पढ़ रहे। एक ऐसा समिति नहीं पढ़ रही है, 28 बल नहीं है। मुनिपना ऐसे ही नहीं, पंचपरनिष्ठपना ऐसा नहीं। मैंने प्रकरण कहां से लिया कि चाहे चारों संधि काल में, तो ऐसा छल नहीं कर सकते हमारा सामयिक चरित्र है, हम नहीं भी सामयिक के 4 संधि काल में चलेगा, ऐसा नहीं। 5वें गुण स्थान की तीसरी प्रतिमा मैं कल कह रहा था 3 संधि काल में सामयिक में रहेगा। रात्रि के समय नहीं है क्योंकि अभी उसका श्री सेवन आदि नहीं छूटा है, तो उस समय में वो नहीं करेगा। बाकी सुबह, दोपहर और शाम 3 संधि काल में सामयिक में रहेगा। और 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8 वर्ष में तीसरी प्रतिमा ले ली पले। चौथी प्रतिमा ले ली किसी ने, प्रोषद प्रतिमा। अष्टमी चतुर्दशी को तो प्रोषद का भी अभी आगे आएगा, तो प्रोषद में जाएगा, सब घर बार छोड़ के एकांत में चला जाएगा। जैसे सुदर्शन सेठ वारिशन चले गए थे, राजकुमार जी, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, फिर भी चले जाते हैं। और सुदर्शन सेठ करोड़ाब्जाधीश है, अष्टमी चतुर्दशी को तो जाते ही थे, साथ में हर रोज 3 संधि काल में सामयिक में बैठते थे। व्यापार धंधा छोड़ के इतना करने योग्य काम है, मैं इतनी स्थापना क्यों कर रहा हूं? हमें महिमा ही नहीं आती सामयिक। और हमें महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी स्वाध्याय में कमजोरी है, इसलिए हमारे सामयिक नहीं बैठते। हम सामयिक में अगर कोई कुछ आजू बाजू में कोई आवाज दे दे तो उठ जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, सामयिक को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। हम इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, सामयिक नहीं समझ रहे हम तो जल्दी से उठना चाहते। बाकी कोई भी काम करने को कह दो, हमें कोई तो कोई वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, कुछ भी दूसरे हमारे के धंधे करने हैं, घर के हिंसा के काम करने हैं, झूठ के काम करने हैं, कुछ भी करने, तैयार हो जाएं। और हमें सामयिक में शांति से कहेंगे 48 मिनट शांति से बैठना है, नहीं बैठ पाते। ये हमारी चंचलता आजीरता बताती है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, जो त्रिकाली की प्राप्ति कहाँ होगी? हम सब क्या गप्पा लगा रहे हैं? त्रिकाली को प्राप्त करना है, शुद्धात्मा को प्राप्त करना है, आत्मानुभव करना है, सब आत्मा आत्मा आत्मा। उसके लिए बैठ के आना चाहिए। पहले बैठो तो सही, काय से 48 मिनट। अब विचार क्या चल रहे हैं उसको हमने गौन कर दिया, छोड़ो जाने दो। तो तुम बैठ ही नहीं पा रहे 48 मिनट में। जगन्य सामयिक 48 मिनट की है, मध्यम सामयिक 2 मूर्त मतलब 48 मिनट प्लस 48 मिनट की है, और उत्कृष्ट सामयिक 48 48 48 जैसे 3 मूर्त की है। इसीलिए समूह शरीर में जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह 4 संधि काल में कहते, कोई 3 संधि काल कहता है, जैसा भी होगा अपने को अभी इसमें डिबेट में नहीं पढ़ना है। 6 घड़ी कीर्ति है, 9 घंटे 36 मिनट कहा जाता है। इसीलिए प्रचुरता में इस समय में सिद्धांत आदि ग्रंथों का अभ्यास न करते हुए वो कहते हैं तुम सामयिक करो, सामयिक करो। सामयिक सबसे उत्तम काम, सबसे निचोड़ मिलेगा जो तुमने स्वाध्याय में किया है, जो तुम इतने काल से भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, विधान आदि रच रहे हो, इतने पंचकल्याण देखे, इतना सब तुमने धूमधाम किया, वो तुम्हारा सामयिक में बाहर आएगा। वो आएगा वो आत्मा, अगर सही में ग्रहण किया अच्छे से, और नहीं ग्रहण किया तो आएगा ही नहीं। फिर तुम दूसरे कामों में उलझे रहोगे, मेन काम से दूरी भागो। मेन काम इतना ही, मूल कारण आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति करना ही मेन काम है, और उसका मूल कारण सामयिक। अब तक कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपना अपना जाने, वर्तमान और भविष्य में धीरे धीरे चालू कर देना चाहिए। हम चींटी के जैसे, मराठी में कहावत है, छेमे छेमे तले साझ, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। जो कुछ कहते होंगे हिंदी में, क्या कहते पता नहीं मेरे को, मैं क्यों कह रहा हूँ। हम करते जाए, हमारा काम, हमारा लक्ष्य ठीक होना चाहिए। कोई कहेगा साहब हमने कहा व्रत प्रतिमा धारण की 5 गुण स्थान की, अरे भैया नहीं भी की है, वो छोटा सा बच्चा है, उसको ज्यादा बुद्धि है अपनी से, छोटे से बच्चे को बुद्धि है, वो अभी बाप से बहुत छोटा है, बट पिता जो एक्टिविटी करता है वो बच्चा भी ट्राई करता है। लौकिक की बात कर रहा हूँ उदाहरण। तो ऐसे हमारे पिता, हमारे आचार्य देव है, हमारे साधु महाराज है,
मुनि महाराज है और पांचवें गुण स्थान वाले हमारे बड़े भाई है, हम भले ही चौथे गुण स्थान वाले होंगे या पहले गुण स्थान वाले होंगे, जो समझना है समझ लो, तो भी हम उनका देखा देखिए अनुपालन करते हैं। वो बुद्धिपूर्वक अगर सामायिक कर सकते तो हमें भी करनी चाहिए। वो बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तो हमें भी प्रयास करना। हम उनकी इतना नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, बट हम जैसे हमारे पिता इतना हम नहीं कर पाते तो भी हम प्रयास करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पिता के जैसा हमें प्रयास करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे वो अनुवाद जो फिर से बोल रही, राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थ में, पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता है कि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की जाती है। कहने की भाषा है, भाषा पकड़ते आनी चाहिए। ये माइक इष्ट है कि अनिष्ट है? माइक इष्ट है कि अनिष्ट है? मोबाइल इष्ट है कि अनिष्ट है? इष्ट अनिष्ट वस्तु नहीं होती, वस्तु तो कही मैं जैसी वैसी हूँ, मैं रसगंध बनने वाली हूँ, मेरा ये स्कंद की पर्याय हो रही है, अपनी योग्यता से हो रही है, अपनी क्रियावती शक्ति से हो रही है, अपने स्पर्श गुण के, स्निग्ध पर्याय के या रुक्ष पर्याय के जैसे भी होता है उससे हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम मेरे को जान के, ज्ञान वाले हो के भी तुम मुझे जान में ये मोबाइल अच्छा है ये बुरा है ऐसी कल्पना करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो वस्तु कह रही है, हमारी को कह रही। तो पूरे विश्व में इष्ट पदार्थ या इष्ट वस्तु या अनिष्ट पदार्थ, अनिष्ट वस्तु कोई है नहीं, होगी नहीं, हो सकती, बस ये कल्पना करता है। बट कहने की भाषा में ऐसी आएगी इष्ट अनिष्ट पदार्थ कैसे, कौन से, सभी जितने हो। हमें नरक गति भी ये पदार्थ, नरक आयु, नरकावास, ये पदार्थ मतलब वस्तु कहती, वस्तु जो गुणों से बनेगी, द्रव्य से, गुण पर्यव द्रव्य, द्रव्य वस्तु को, पदार्थ को, तो ये सब तीन लोक में वस्तु ही वस्तु और कुछ भी नहीं, वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं। पुद्गल परमाणु भी वस्तु है, परमाणु से बना हुआ स्कंद भी वस्तु कहा जाता है। तो हमें नरक वास अच्छा नहीं लगता है तो अनिष्ट पदार्थ कह दिया हमने, हमें देववायु अच्छी लगती तो इष्ट पदार्थ कह दिया। ऐसे देववास में भी इष्टपना नहीं, नरकवास में भी अनिष्टपना नहीं। राजा चक्रवर्ती हमें इष्ट लगता है, रास्ते पे बैठा हुआ निर्धन व्यक्ति इष्ट नहीं लगता है, तो उसमें अनिष्ट की कल्पना, इष्ट की, ऐसे सभी को छोड़ दिया, सभी वस्तुओं में छोड़ दिया। हमें खट्टा आम अच्छा लगता है, मीठा आम अच्छा लगता है, हमें मीठा आम अच्छा लगता है, खट्टा आम अच्छा नहीं लगता है, ऐसी सभी कल्पनाएं हमने छोड़। ये क्यों छोड़े? क्योंकि इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही हमारे लिए संसार का मूल कारण है, मूल कारण वही। तो ये क्या कह रहे हैं? राग द्वेष के त्याग से। राग द्वेष का त्याग क्या होगा? राग द्वेष हो कहाँ रहा है? आत्मा में हो रहा है, तो उसका आत्मा में त्याग हो। कैसे करेंगे त्याग? क्या सॉल्यूशन होगा उसका त्याग करने का? त्याग कैसे करें? कह तो दिया आचार्य ने, राग द्वेष का त्याग सब कैसे करें? बोल तो दिया आप, कैसे करें? बोले राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही राग द्वेष का त्याग। सब राग द्वेष की उत्पत्ति का अभाव कैसे होगा? तो बोलते ज्ञान पूर्वक श्रद्धान से होगा। किसका ज्ञान? आत्म तत्व का ज्ञान। आत्म तत्व की ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हो गया तो हमारा पर द्रव्य के प्रति वाला जो राग द्वेष भाव छूट गया। राग द्वेष दो प्रकार के, याद आ रहा है किसी को? हमने चर्चा की, भाइयों में से कोई प्रयास करेगा? दो प्रकार का क्रोध है, दो प्रकार का अज्ञान है, दो प्रकार का मिथ्यात्व है, दो प्रकार का राग है, ऐसे ऐसी चर्चा की हुई। 87 नंबर की गाथा समझ सारी। तो हम जो पुद्गल का राग द्वेष है उसे कुछ नहीं कर सकते, करने की आवश्यकता भी नहीं, वो उसका वो देखे। पुद्गल के कार्बन वर्गना में भी मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। अब वो क्यों नहीं जानते कैसे होते होंगे, बट आगम कह रहा है हमें मानना। उसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। हम अपने आत्मा के जो राग भाव है, जो जीव का मिथ्यात्व है, जीव का राग है, जीव का द्वेष है, जीव का क्रोध है, जो जीव के चतुष्टय में हो रहा है,
कभी उसको पुद्गल का कहा जाता है, कभी उसको जीव का कहा जाता है, कभी दोनों का कहा जाता है, अनेक अनेक विवक्षाएं चलती है। बट निश्चय से पर्याय में जो जीव का विकार उत्पन्न हुआ है उसका त्याग करने को कह रहे, उस त्याग से सामयिक होगी। अब हमारी इतनी आसक्ति है पर द्रव्य में, पर वस्तुओं में, कैसे करें? पहले उसको निपटना पड़े सामयिक में बैठने के पहले। इन लोगों के सुदर्शन आदि सेठ के करोड़ों अब्जों रुपए थे इनके पास में, आसक्ति बड़ी कमी थी, तभी तो आराम से सामयिक आदि कर पाते थे। हमारे पास लाखों हजारों करोड़ों भी नहीं होंगे, अच्छे से 2-5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नहीं, हमें बहुत विकल्प सता था, बहुत परेशान हो जाते। हमारे 2-5 लाख का कुछ हवा हो जाए तो ऊपर नीचे हो जाते। इनका गजब कला, ये कला प्रकट करनी होगी। ये जो जैनी खोजी होते हैं ये पूजा आवश्यक आठ गुनगुन आदि तो पालते, बट इसकी खोज निरंतर चलती। कैसे करते होंगे राग द्वेष का त्याग ज्ञानी जीव? कैसे होता होगा? ये उसके बैकग्राउंड में पूरा चलता है, खोज कर रहा है। इन्होंने कहते इसलिए नहीं, पहले तो निर्णय करते राग द्वेष किसे कहते हैं। राग द्वेष हितकारी कि अहितकारी? अहितकारी तो क्यों अहितकारी? हितकारी मुझे क्यों लग रहा है? अगर ये अहितकारी है तो क्या इसका त्याग हो सकता है? त्याग हो सकता है तो त्याग करने का उपाय क्या है? ज्ञानी जीव कैसे करते? जैसे सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलता है, जिसको बड़ा क्रिकेटर बनना है वो विचार करता है, ऐसे ही जिसको अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है, संसार सागर से पार होना है, इसे विचार करता है। इसी टोटल में साहब सैकड़ों बार कह रहे तत्विचार तत्विचार तत्विचार। देखो तत्विचार की महिमा। ऐसा नहीं इन्होंने कह दिया हाँ राग द्वेष का अभाव करना, इससे क्या काम हो? राग द्वेष का त्याग किसे कहते हैं पता नहीं, हमें राग द्वेष किसे कहते हैं यही पता नहीं, तो कैसे त्याग करेंगे? तो कहते सामयिक अगर सार्थक करनी है तो पहले राग द्वेष के त्याग से करना पड़ेगा। तो सब राग द्वेष का त्याग तो 10 गुण स्थान के बाद होगा। अरे पता है अभी भी भैया, बट तुम्हारा जो उपादेय राग द्वेष उपादेय होता है, अच्छा होता है, राग द्वेष करने लायक है, उपादेय बुद्धि जो है वो छूट जानी है राग द्वेष का त्याग। उतनी छूट गई तो भी तुम्हारा सामयिक हो जाए, उतनी छूट जानी। तो राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करे। हमारे वो जड़ पुद्गल 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपए के मोबाइल को कोई हाथ लगा दे तो हम तमतमा जाते हैं, कैसे कर पाएंगे? साम्य भाव को कैसे प्राप्त हो पाएंगे? बड़ा कठिन काम। मुनिराज को पीछे कमंडलू छोड़ के अन्य कोई वस्तु रखने का कारण है। सामयिक में बैठे, चश्मा है उतार के रख, चश्मा पहन के तो सामयिक कर नहीं सकते, चश्मा उतार के रख दिया, सामयिक में बैठे कि सामयिक ही नहीं हो पाए। क्यों? बंदर ने अगर चश्मा उठा लिया तो नया चश्मा कहाँ से लाए? विकल्प खड़ा हो गया। अब किसकी दुकान में ढूंढेंगे, किसकी याचना करेंगे? बड़ा खतरनाक होता है, काम ही नहीं हो सकता। वो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? साहब चश्मा क्यों बैठ घर में निचली भूमिका में, राग छूटा नहीं हमारा, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं दी चश्मा छोड़ने की, परिग्रह छोड़ने की। अच्छा ये परिग्रह ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप ऊपर समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सामयिक सब फिर पीछे कमंडलों में तो उठा सकते हैं, बंदर उठाने दो, उठा लिया तो हम वहीं पे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करें, हम संलेखना धारण कर सकते। अगर आते जाते जंगल से कोई दूसरे श्रावक को ध्यान में आ जाए और पीछे कमल आए तो हम वापस से फिर मुनिचर्या कर सकते पालन। नहीं आए तो हमारा मरण भी आ जाए तो हम उसका त्याग करें, हमें एक जमीन आ जाए। कमंडलों के बिना तो काम चल सकता है, चला लेंगे। क्या से ले रहा हूं मैं? सामयिक में इतनी स्थिरता होनी चाहिए, साम्य भाव होना चाहिए। उसके लिए पहले हमारी जो आसक्ति है पदार्थों के प्रति, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, वो टूटनी चाहिए। वो कैसे टूटेगी? वो कल्पना किसने की है? पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की मैंने, तो तोड़ेगा कौन? ये पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं। हम पुरुषार्थ किसको मानते हैं? सुबह सुबह आके देव पूजा करने को पुरुषार्थ मानते, वो भी पुरुषार्थ ही। वहां टीवी देखने से अच्छा या आना तो अच्छा ही, बट उससे ऊंचा पुरुषार्थ ये
जिसमें हमने बुद्धि पूर्वक इष्ट अनिष्ट की कल्पना को तोड़ी। जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना वस्तु इष्ट अनिष्ट है नहीं, हमने माथे में घुसा के रखा, ये अच्छा ये बुरा है, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। उसको हमने निकाला समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तो हम निर्भर हो गए, हमें शांति आ गई, हमें कोई अभी चिंता नहीं रही। और नहीं ऐसा करे तो हम निरंतर फंसे रहेंगे, निरंतर फंसे रहेंगे। प्रकरण क्या चल रहा है? राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके, साम्य भाव मतलब उदासीन भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, समता भाव, जानन देखने वाला भाव, मतलब ज्ञान में ये झलकते रहेंगे सामयिक काल में भी। शुक्ल ध्यान होता है ना, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान में शुद्ध उपयोग में चले गए, बट फिर भी पहले शुक्ल ध्यान में 4 शुक्ल ध्यान के भेद है। पहले शुक्ल ध्यान में योग से योगांतर, मतलब बदलते रहते, संक्रांति होती रहती, इसलिए पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का आयोजन, तो उसमें सब बदलता रहता है, फिर भी ये सहज रहता, जानते देखते रहते। ये झलक रहे, अभी झलकना बंद नहीं हुआ सामायिक में। व्यापार के कोई विकल्प आ रहे, यहाँ के विकल्प आ रहे, मित्र के प्रति विकल्प आ रहे, शरीर के प्रति आ रहे, धन के प्रति आ रहे, और ये साम्य भाव को प्राप्त हो रहा है। जान देख रहा है क्या विकल्प आ रहा है, उस विकल्प को जान रहा है। सामयिक कैसे की जाती, ये चर्चा चल रही है। तो यह साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण। ऐसा साम्य भाव के क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा इष्ट अनिष्ट कल्पना एकदम डीप हो जाएगी और आत्मबुद्ध हो जाएगा, हो गया काम। वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय ने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को वरमाला पहना दी, शुद्ध उपयोग हो गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई, काम हो गया। मैंने कल क्या कहा था, 50 साल सामयिक कर रहे, 3 संधि काल में 3 बार कर रहे या 2 बार कर रहे, जो भी कुछ कहा होगा, 36,000 बार हो सकती मोटा मोटा, अरे हर रोज करे सामयिक, उसमें से एक बार भी अगर आत्मा की प्राप्ति हो जाए निश्चय से, काम हो जाएगा। और मैं ये सही में कह रहा हूँ, ऐसा ही स्वरूप है साहब, आप कैसे कह सकते हैं, आगम प्रमाण में एक अंतर्मनत की आत्मा की प्राप्ति की इतनी सामर्थ्य, ग्रंथि भेद की इतनी सामर्थ्य, और उसके लिए करना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। महाराष्ट्र में थे तो माता जी को पहले से थोड़ा सा ध्यान करना अच्छा लगता था, तो करते थे। तो आके श्वेतांबर आर्य का साथ में रहते थे, बहुत समय चले जाते थे, कुछ काम नहीं, बच्चों की शादी हो गई, क्या करें, घर में पड़े रह गए, तो जाते थे वहाँ। तो वहाँ रहते थे, रात में ये सुबह उठ के सामयिक करते थे। तो वहाँ के आर्य का, इनको पूछती थी आप सामयिक कैसे करते हैं, हमारी सामयिक नहीं होती, आर्य का है, आप समझ लो। उनके वहाँ पता ही नहीं कि सिखाया नहीं, उनका सिंपल है, प्रतिक्रमण सीख लिया, कपड़े बदल लिए, हो गए उनके, 2 बार भोजन की व्यवस्था हो गई, 2 बार सामयिक प्रतिक्रमण कर लिया, हो गया काम। ध्यान किसे कहते, माता जी को भी ध्यान आता होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उनको जो भी उनकी कंसेप्ट करते थे, 1 घंटा बैठे रहे। तो जब उनको लज्जा का अनुभव आता था कि हम क्यों नहीं बैठ पा रहे, 1 घंटा अच्छे से बैठ नहीं पा रहे, क्या विचार करना है ये भी हमें समझ नहीं रहा, ऐसी दुर्दशा हो। तो जब कोई माता बहन बैठ सकती है और पुरुष बैठ नहीं सकता 48 मिनट के लिए, तो उसको लज्जा का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पुरुष का सामर्थ्य अच्छा होता है बैठने का। इसलिए वो जो आतापन योग आदि है, आर्य का नहीं कर सकते, मुनि कर सकते। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, आत्म प्राप्ति के लिए करनी होगी, ये करना चाहिए। आप कैसे कर सकते, क्या कर सकते, अच्छे से स्वरूप समझते हैं तो ख्याल में आएगा। तो ये आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा सामयिक बहुत बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। हो सकता है तुरंत हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए, अनेकों साल लग जाए, अनेक विकल्प आते रहे, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी उसमें बहते जाए, हो सकता है। अच्छा मैं ऐसा नहीं कहता, बट भूमिका अनुसार हो सकता है। बार बार उपयोग को खींच के समय लगे, और उसके लिए बाहर की प्रवृत्ति को पहले थोड़ा शांत करना पड़ेगा। वो शांत नहीं होगी तो ये मजा नहीं आएगा, देख लेना कैसे। और ये क्या करें, बहुत बार कहने करें। टीका में क्या करें, निखिल द्रव्येषु राग द्वेष त्यागात् साम्यम अवलंब्य तत्वोपलब्धि मूलम सामायिकम बहुश कार्यम। अर्थ
समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भाव के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामयिक है, वह बार बार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3 काल करना चाहिए। यही सामयिक शिक्षा व्रत है। उसको शिक्षा दे रहे भैया करो तुम। अब 5वें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा में 3 बार कहा है, बट कर भी पाए नहीं भी कर पाए, फिर भी उसे निर्दिशार पालन नहीं होता है, बट उसे गुनहगार नहीं माना जाएगा। इसलिए तीसरी प्रतिमा तो करना ही है उसको, और ऑप्शन ही नहीं। कुछ भी हो जाए 3 संधि काल में जावत जीवन के लिए करे, बीमार भी पड़ा है सो भी करे, पुत्र का मरण हुआ है तो भी करे। सभी तो बहुत ही ज्यादा हो गया। प्रतिज्ञा उसको कहते निर्वाह करे। आप समझना, ऐसी टाइम पास नहीं, धर्म ले लिया कुछ कर दिया, या तो इतनी आसक्ति घट गई है कि हम आसक्ति की बात है पूरी, सब इतना भेद ज्ञान हो गया, इसलिए सिर्फ पढ़ लिया, गप्पा लगा दी और कुछ कर लिया, ऐसा धर्म नहीं। ये तो परिणामों का धर्म, परिणाम में आमूलचूल बदलाव आते पूरे अंदर में त्याग होता है बराबर से। क्या कह रहे हैं? समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भाव के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामयिक है, वह बार बार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3 काल करना चाहिए। यही सामयिक है। 3 काल का संधि काल मैंने बता ही दिया था। भावार्थ सम अर्थात एक रूप, और अय अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन करना वह समय हो। समय सार ग्रंथ है। समय सार क्या करता है? तो समय का सार दिखाता है। समय क्या है? एक रूप आत्मा के स्वरूप में गमन करना। इसी समय के अर्थ होते हैं तो बाद में चर्चा कर लेंगे। क्या क्या कह रहे हैं? आत्मा के स्वरूप में गमन करना। कैसा? एक रूप होके। एक रूप मतलब जो पर्याय अनेक रूप हो रही थी बलद्रव्य में जाके, वो अभी मर्यादा में आके श्रद्धा भी आत्मा की तरफ भी भाग रही, ज्ञान की पर्याय भी आत्मा की तरफ भी भाग रही, चरित्र की पर्याय भी भाग रही, वीर्य शक्ति भी उधर ही भाग रही, सब कुछ एक रूप होके वही जा रहे। सब ऐसा क्या है उस आत्मा में? अद्वितीय चीज, अद्वितीय चीज। और ये किसके आत्मा की बात चल रही है? प्रत्येक जीव के स्वयं की आत्मा की बात चल रही है, स्वयं की बात चल रही। अनुभव चीज, अनुभव अद्वितीय। ज्ञानी जीव कहते हैं स्वानुभव करके देखो, आपको पता चल जाए। और ऐसे आप इसलिए उनको कंटाला नहीं आता। जैसे आपने बोला है, आ गई अष्टमी, आ गई चतुर्दशी, आ गई ये, अभी करना पड़ेगा, 10 लक्षण आ गई, छोड़ना पड़ता है। ऐसे मुनिराज को नहीं होता। अभी संधिकाल आ गया, समय को बैठना पड़ेगा। उनको तो उत्साह होता, उत्साह। ऐसा उत्साह कितने काल तक हो सकता है? कितने काल तक? हम तो थोड़े ही काल में थक जाते। मतलब देखना, परिणाम समझना। उनको ऐसा उत्साह 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक हो सकता है। 5वें गुण स्थान की तीसरी प्रतिमा वाला 3 संधि काल में उत्साह होके जाए। ऐसा नहीं अब ग्राहक को छोड़ना पड़ रहा है, 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, समय का काल आ गया। सॉरी, ऐसा भावी नहीं। ऐसा आए तो उसका गुण स्थान पतित हो जाए। उसे इतनी महिमा आई है उस सामयिक। हमें कितनी महिमा है अपना अलग से देख लेना चाहिए। मैं इसके लिए बता रहा हूं, समझना। सामयिक की महिमा की चर्चा चल रही। क्या 2, 5, 50 लाख का नुकसान हो जाए, व्यापार में ग्राहक चला जाए, वो कहेगा साहब अभी माल देना तो नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है सर, अब तो हम जा रहे हैं। हमें प्रथम टाइम पास लगता है। ऐसे जीव थे, ऐसे जीव है महाविद्य क्षेत्र में, ऐसे जीव अनंत होंगे। बंधु जी का बाप जैन धर्म के लिए 108 अरब एक समय, 1 सेकंड नहीं लगता है। 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। विचार दूसरा विकल्प ही नहीं आता है। इतना हमें जैन धर्म रग रग में घुस गया हमारा।
इतना हमारा महिमा अभी इसी समय की उनकी महिमा है, हर एक क्रिया की उसे वो अपने लिए लगता है, अरे इसमें तो मेरी प्राप्ति होने वाली, इसका सुख आत्म प्राप्ति से कितना सुख होगा। 2 लाख रुपए कमाने में जितना सुख होता है उतना होगा, 5 लाख कमाने में जितना होगा, 500 करोड़ कमाने में, चक्रवर्ती को जितना 6 खंड भोगने से जितना सुख होता है उतना सुख मिलेगा। 31 सागरोपम की मिथ्या दृष्टि जीव को नवग्रह में 31 सागरोपम का सुख भोगने में जितना सुख होता है उतना आत्मा की प्राप्ति स्वाभाविक में होने से होगा। कितनी कीमत लगाए उसे, कितनी कीमत लगाए उसे, कीमत नहीं लगा सकती उसकी। 31 सागरोपम में आत्मता को भोग रहा है, बाहर से दिख रहा है, देखो उसका कैसा वैभव है, क्या क्या सुख भोग रहा है 31 सागरोपम। ये अज्ञानी को लगेगा, ज्ञानी को तो उसका 8 कर्मों में बंधा हुआ दिखता है, उसकी आकुलता दिखती है, उसकी पराधीनता ख्याल में आती। वर्तमान में हम अगर कहे जाने दो, चलो नवग्रह वाला नहीं दिख रहा है, मान लो हम स्वयं ही करोड़पति अब्जाधीश है, सब मस्त है, कुटुंब अच्छा है, सब अनुकूल है, पंचम दुखमा काल होते हुए भी सभी अनुकूल है हमारे, मान लेते। और हमें तत्व ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी जी कहते हैं आकुलता को भोग रहा है, मिथ्या दृष्टि को। क्या कह रहे, महत्वपूर्ण बात कही गया, हमें समझना अच्छी से क्या बात कर रहे साहब। हम तो सुख को भोग रहे, हमारे सब घर के सदस्य, कुटुंब के सदस्य, सेवक, नौकर, चाकर, व्यापार, दुकान, सब समाज सब हमारे अनुकूल है, हम जो कहे वैसे चलता है, सब होता है। भैया ब्रह्म में तू अभी बंधा हुआ है 8 कर्म से, और ये प्राप्त पर्याय में जो तेरे इच्छा के अनुकूल हो रहा है, इसलिए तुझे वो जो सुखाभास लग रहा है वो सुख नहीं है, वो तो ऐसे उड़ जाएगा, वो सुख था ही नहीं, पराधीनता थी, वो उपयोग तुम्हारा बाहर में चला हुआ है, और जैसे ही खत्म होगा बाद में क्या होगा अभी बता नहीं। और उससे विपरीत किसी के पास कुछ धन नहीं है, आत्मा की प्राप्ति है, उस सुख को भोग रहा है। ऐसा ही स्वरूप ऐसा, मानो ना मानो, अब विचार करना इसमें, मैं तो आगम के आधार से कह रहा हूं। दुनिया को भले ही धन आदि की कीमत हो, सामान्य हम ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, सब दुनिया पैसे से चलती है, दुनिया कहाँ जा रही, तुम देखो तुम कौन सी जमाने में रहेगी, किसकी आत्मा फात्मा की बातें कर रहे हो और कहाँ से वो सुख मिलेगा। देखो पूरी दुनिया सुखी हो रही है धन से, पूरी दुनिया कहाँ नाच रही है, और हम भी इसलिए भाई नाच रहे हैं, हमारे पास धन नहीं इसलिए दुखी है, धन है तो हम सुखी है। ये कह रहे हैं भैया तुम्हें थोड़ा भ्रम हो गया है, तुम्हें जैन धर्म मिलके भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें अच्छे से निर्णय कर लेना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। ये खोज है कि सब कहीं में ऐसा है, विचार करना चाहिए। सुखी नहीं हो, आकुलित है। हम वर्तमान में अन्य जीवों की अपेक्षा से सुखी कहे जाएंगे, क्योंकि हमारी आजीविका स्थिर है, घर गृहस्थी ठीक है, परिवार ठीक है, जैन कुल आदि धर्म मिला है, सुखी कहे जाएंगे। बट हमें अगर आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम दुखी है। ऐसा ही स्वरूप इतना महत्वपूर्ण है आत्मा की प्राप्ति। उसके बिना, जैसे मैंने 5-10 मिनट पहले कहा, 3 जगह से स्वामी आए बिना भिखारी, ऐसी भिखारी हम भिखारी। अब इसकी प्राप्ति के लिए कितना जोर लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमने निर्णय करना चाहिए। सब कुछ करने होता है, दाव लगा देना चाहिए पूरा। और हम अपने स्वानुभव से कह रहे हैं, हमने पूरा दाव लगाने की कीमत की, हमें मजा आया, हमारा निरक्षक नहीं है। लगा देना चाहिए, पूरा जोर लगा देना चाहिए, जितना लगाना है। और करनी होगी यही कार्य, और कोई भी कार्य नहीं करनी होगी। क्या क्या कह रहे हो, सम अर्थात एक रूप, और अर्थ अय अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन, वो समय हुआ। समय किसे कहते हैं, आत्मा के स्वरूप में गमन करना, एक रूप होके। ऐसे बहरे पर्याय
और वो बैठी भी कैसे है, तादाद में हो जाती, वो पटे अपने आप को भिन्न अनुभव नहीं करती, वह आत्ममयी अनुभव करती है, अनादि निधन अनुभव करती है, चैतन्यमय अनुभव करती है, शुद्ध रूप अनुभव करती है, पूर्ण रूप अनुभव करती है, अपूर्ण रूप अनुभव नहीं करती है, दुख रूप अनुभव नहीं करती है, आकुलता रूप अनुभव नहीं करती है, रागद्वेष रूप अनुभव नहीं करती। दिखते ही नहीं हमें रागद्वेष का। जब हम एक रूप होकर गमन करते हैं हम दिखते ही नहीं रागद्वेष। यही हमारा प्रतिक्रमण है, यही हमारा प्रत्याख्यान है, यही हमारा आलोचना। एक रूप और आत्मा के स्वरूप में गमन वह समय वहां ऐसा समय जिसका प्रयोजन है। उसे सामयिक कहते हैं। सामयिक की परिभाषा क्या? समय जिसका प्रयोजन है उसे सामयिक। समय क्या है? एक रूप आत्मा के स्वरूप में गमन करना समय। हम क्या कहते हैं? समय की कीमत नहीं भैया तुम्हें। 10 बज गए और तुमने अभी तक दुकान खोली नहीं। 8 बजे दुकान खोलते थे हम भैया, अच्छी बात है, लौकिक व्यवहार के अनुसार सिखाना नहीं चाहिए। क्यों प्रमाद में बैठे हो या आवाज घूम रहे हो? जाओ अपना व्यापार खोलो, जो भी करना चाहिए। उस समय की हमें चिंता है और इस समय की ये चिंता करनी होगी। ये चिंता किसी को नहीं। हम अपने बच्चों की कभी किसी ने चिंता की है? आत्मा में एक रूप होके वो गमन करे भैया, इसके लिए हम प्रयास करें। सबको क्या चिंता है? वो कैसे कलेक्टर बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे सीए बनेगा। भूमिका अनुसार वो कराने में मैं बाधा में नहीं हूं, बट ये हम भूल रहे, ये भूल रहे हम। ये हमने भूलना नहीं चाहिए। हम उसको करोड़पति बनाने के पीछे लगाए बड़े, उसमें आत्मा में गमन बोलते हैं। आत्मा की बात क्या करती है? हमें रस नहीं, उनको कैसे आए? वो तो किसी की भली होनार होती है तो स्वयं के बल बुलते पे खड़ा करता है, बाकी तो वो किसी को डिपेंड नहीं होती। दो आगे दो कुछ अभी शिविर आयोजन कर रहे हैं हम, देना चाहिए आगे ये सब दो। ऐसे मत करो भैया, ये खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने अपने शुद्धोपयोग को छोड़ के हमारे लिए लिख के चले गए। दिन में 1 घंटा कोई भी, कितनी एग्जाम के काल में भी, कितनी कलेक्टर के एग्जाम दे रहे 1 घंटा तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। हमारी हालत खराब है, हमें पैसे कमाने से समय नहीं। आत्मा में कब गमन करेंगे और कब सामयिक करेंगे? पहले तो हमारा स्वाध्याय ही कुछ नहीं। हमें 5 गुण शांति प्रतिमा के नाम पहचानते तो नाम आते नहीं हमको। हमारी हालत खराब है। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव नाम निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा के द्वारा निर्णय करता है। पढ़ना पढ़ते नहीं हम। इतना वैभव पड़ा हुआ है, हम यूज नहीं करते और हमारे जैसे आगे यूज कर लेते। लगने चाहिए यार। और हम फिर भी भ्रम में, हमारा मस्त धर्म चल रहा है साहब। ये विधान आयोजन कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया। क्या किया उसमें से तुमने? आत्मा में गमन करने की तुम्हारे में सामर्थ्य पैदा हुई? सालों बीत जाते हैं, मनुष्य बहुत चला जाता है। अरे कितने भाग्यशाली जीव हैं हम, बहुत गजब का काम है। समझना इसको कैसे कहूं मैं, शब्द की मर्यादा है। फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे पता है। एक रूप और आत्मा के स्वरूप में गमन व समय वहां ऐसा समय जिसका प्रयोजन उसे सामयिक कहते हैं। यह सामयिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। इसलिए जैनी, जन्म जैनी समता भाव वाला ही होता, बहुत लालसा वाला नहीं होता, असंतोषी वृत्ति वाला नहीं होता, हाय हाय वाला नहीं होता, बीपी डायबिटीज खड़ा नहीं करता है। समता भाव में शांति से सब पुण्य प्रमाण मिलता है, प्रयास करेगा, बट ऐसा हाय फाई नहीं करेगा। समता भाव रूप बिना नहीं हो सकती है। तो सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य। परम कार्य क्या है? कलेक्टर बनना परम कार्य। हमारा ड्रीम है साहब, हमारा बच्चा कलेक्टर हुआ, देखेंगे हम, उसके पास गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, बंगला होगा, उसका स्टेटस होगा, रुतबा होगा। ऐसा परम कार्य कराने चाहती तुम अपने बच्चे से?
क्या कराना चाहिए तुमने? परम कार्य क्या है? परम कार्य क्या? पूछो टोडरमल जी को पूछो। अब टोडरमल जी को नहीं मानते तो आप कुछ नहीं करेंगे। स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य, और दूसरा परम कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। कोई दान देना परम कार्य नहीं, कोई व्रत पालना परम कार्य नहीं, कोई शील पालना। तो साहब उसका उद्देश्य क्यों दिया है? प्रारंभिक भूमिका में दिया, बट लक्ष्य यही होना चाहिए। दान व्रत शील तब पालेंगे, विधान पूजा प्रतिष्ठा कराएंगे, हम तीर्थ यात्राएं कराएंगे, पंच कल्याणक मनाएंगे, सब कराएंगे। हम एक काम के लिए कराएंगे, कुछ भी करके होना चाहिए। परम कार्य इतना ही करने योग्य। परम कार्य क्या? परम कार्य है स्वरूप में मग्न होना। स्वरूप में मग्न होना है। कहाँ लिखा है उन्होंने? रस से पूर्ण चिट्ठी पढ़ना, बड़ा गजब। टोडरमल जी साहब क्या बुद्धि लेके आए, ऐसे कल्पना नहीं कर सकते आप। क्या लिखा उन्होंने? स्वरूप में मगन होता है। मगन ये शब्द यूज किया उन्होंने, मगन। पढ़ लेना वहां, चौथा पांचवा पेज होगा, जब मेरे को याद नहीं इच्छा जा चिट्ठी के। वो अनुभूति करके फिर स्मृति से याद करता है कैसे मग्न हुआ था, कैसे क्या किया था, पृथ्वी ज्ञान से मग्न होता, आदि आदि होती है सब उन्होंने बात। ये स्वरूप में मग्न होना ही लगा है परम कार्य, और दूसरा कोई परम कार्य नहीं है। हमारे लिस्ट में है, स्वरूप में हमारी जो लिस्ट बनी है, कल ये काम करना है, परसों ये करना है, ये सब्जी लानी है, यहाँ करना है, किराना लाना है, रिमेक्स रिपेयर करना है, फलाना करना है, गाड़ी लेके, ये काम है। ये कार्य ही नहीं हमारे काम में, और इसको परम कार्य कैसे? हमारी लिस्ट में पड़ा है अगले साल हमें अमेरिका घूमने जाना, उसके अगले साल कनाडा जाना है, उसके अगले साल ऐसा जाना है, वैसा जाना है, ये सब लिस्ट में। मैं उसके अगेंस्ट में मुझे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा देखो क्या करना है। ये भी कार्य रखो भैया साथ में, ये परम कार्य, उत्कृष्ट कार्य। श्रावक को ऐसे सामयिक तीनों काल पांचों पापों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। पांचों पापों का त्याग होता है, उसे इसे सामयिक शिक्षा व्रत कहते हैं। ये सुंदर चर्चा की, ये सामयिक कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसकी चर्चा करने के लिए 149 श्लोक आएगा। आज का प्रश्न थोड़ा सा